हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इरफान अहमद। आज हम क्लास 4th इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 को पहले एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोज़ लाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। चैप्टर का नाम है द एलिफेंट एंड द माइस। एक हाथी और एक चूहा, ये इन दोनों की एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस ए विलेज वॉज स्ट्रक बाय अ मैसिव अर्थक्वेक। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था। ऑल द इनहेबिटेंट्स लेफ्ट बट द माइस डिसाइडेड टू स्टे बैक इन द डेजर्ट विलेज। जो भी वहाँ के रहने वाले लोग थे उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया, वो वहाँ से भाग गए। लेकिन जो वहाँ के चूहे थे उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने मशवरा किया, हम यही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। डेजर्ट विलेज हम कहते हैं जहाँ पर कोई रहता नहीं हो, उसे हम कहते हैं डेजर्ट विलेज। ऑन द स्ट्राइक कोर्स ऑफ द विलेज देयर वाज अ लेक where a herd of elephants visit regularly to bath and drink water। और इस विलेज के साइड में एक बहुत बड़ा लेक है, एक बहुत बड़ा झील है, जहाँ पर रोज कुछ एलिफेंट्स आते हैं, जहाँ पर हर रोज बहुत सारे एलिफेंट्स आते हैं नहाने या पानी पीने। Since the village was on the way to this lake, the elephants trampled upon the mice on their way। चूँकि ये जो गांव था, ये जो विलेज था, ये उस झील के रास्ते में आता था, तो वो सारे एलिफेंट्स विलेज से हुए जाते थे उस झील की तरफ। उस विलेज में माइस रहते थे, वो एलिफेंट्स उन चूहों को कुचलते हुए निकलते थे उस झील की तरफ। द किंग ऑफ द माइस डिसाइडेड टू मीट द एलिफेंट। और जो इन चूहों का बादशाह था, उन्होंने डिसाइड किया, मशवरा किया, हम इन एलिफेंट से बातचीत करेंगे, हम इन एलिफेंट से मिलेंगे। ही टोल्ड देम, ओ माइटी एलिफेंट, When you walk through the village, many mice get trampled। जब वो उन चूहों का बादशाह उनसे मिलने के लिए गया, उन्होंने कहा, ओ महान, ओ बड़े हाथी, जब आप हमारे विलेज से जाते हो तो बहुत सारे हमारे चूहे कुचलते हुए निकलते हो। वी विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड प्लीज कंसिडर यू चेंजिंग यूर रूट। तो चूहा कहता है इनसे, हमारी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप जो अपना रास्ता है वो बदल दोगे। वी विल रिटर्न द फेवर व्हेन यू नीड। हम आपका ये एहसान, हम आपकी ये नेकी याद रहेगी, और जब आपको ज़रूरत होगी हम उस वक्त ये नेकी आपको वापस चुका देंगे। The elephant king laughed, we are giant elephants, what favor can you tiny mice return। जो एलिफेंट था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, हम इतने बड़े हैं और आप इतने छोटे हो, आप हमें क्या वापस दे सकते हो, आप हमें कौन सी नेकी वापस दे सकते हो। Nevertheless, we honor your request and we will change our route। और फिर उस एलिफेंट ने बोला, हम आपकी क्या ही, आप इतने छोटे हो, आप हमारी क्या नेकी वापस दोगे। हाँ, फिर भी हम आपकी इस रिक्वेस्ट को हम इज्जत करते हैं और हम अपना जो रास्ता है वो बदल देंगे। आफ्टर फ्यू डेज द एलिफेंट्स गॉट ट्रैप्ड इन नेट्स दैट वर सेट अप बाय हंटर्स। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप बट इन वेन। कुछ दिन बाद ये जो एलिफेंट से जो हाथी थे वो एक जाल में फंस गए थे जो शिकारियों ने लगाया था। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप बट इन वेन। उन्होंने बहुत कोशिश की निकलने की, बट निकल नहीं पाए, पर वो उनकी जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई। The elephant's king remembered the promise made by the king of the mice। वो जो हाथी था उन्हें याद आया कि हमने एक वादा किया था चूहों के किंग से, चूहों के बादशाह से। He sent a fellow elephants who had luckily escaped the trap to the king of the mice for help। उसके एलिफेंट को याद आया कि हमने एक प्रॉमिस किया था चूहों के सरदार से, चूहों के एक बादशाह से, और उन्होंने कुछ अपने साथी जो खुशकिस्मती से उस ट्रैप से, उस जाल से निकल गए थे, उन्होंने उन साथियों को माइस के बादशाह के पास, उन चूहों के बादशाह के पास भेजा मदद के लिए। Soon all the mice came and starting nibbling the egg nets and freed the elephants। और soon जल्दी ही जो वो सारे माइस थे, सारे चूहे थे, वो आए और उन्होंने इस जाल को काटना शुरू कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, और जल्दी ही उन हाथियों को आज़ाद किया।
द किंग ऑफ द एलिफेंट्स कुडंट थैंक द माइस एनफ। और वो जो बादशाह था अच्छी तरीके शुक्र अदा न कर पाए इन चूहों का। तो इस तरह होता है ये आपका यूनिट कंप्लीट। अब हम इस यूनिट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द विलेज डेजर्टेड। वो जो विलेज था वो क्यों खाली हुआ था, वहां से जो लोग थे वो क्यों भागे। आंसर इज बिकॉज इट वॉज स्ट्रक बाय मैसिव अर्थक्वेक। क्योंकि वो जो प्लेस थी, क्योंकि वो जो विलेज था, वो जो गांव था, उसको एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक ज़लज़ला आया था। इसकी वजह से वो वहाँ के जो लोग हैं वो भाग गए और वो डेजर्टेड बन गई। सेकंड क्वेश्चन इज हु डिसाइडेड टू स्टे बैक इन द डेजर्टेड विलेज। किसने ये मशवरा किया हम यही रहेंगे, हम इसी गांव में रहेंगे। आंसर इज द माइस डिसाइडेड टू स्टे बैक इन द डेजर्टेड विलेज। जो माइस है उन्होंने ये मशवरा किया हम इसी विलेज में रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज वाई डिड द किंग ऑफ माइस मीट द एलिफेंट। क्यों जो वो बादशाह था चूहों का वो एलिफेंट से मिलना चाहता था। आंसर इज बिकॉज द एलिफेंट ट्रैम्पल्ड अपॉन द माइस। क्योंकि वो जो एलिफेंट्स थे वो इन चूहों को कुचल देते थे जब वो उनके रास्ते में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक द टिनी माइस कुड एक्चुअली हेल्प द गिंट एलिफेंट्स। क्या आपको लगता था ये जो छोटे छोटे चूहे हैं ये इन बड़े हाथियों की कोई मदद कर सकते हैं। आंसर इज यस दे कैन। हाँ वो कर सकते हैं इनकी मदद। जैसे हमने पोइम में पढ़ा वो जब एलिफेंट्स जब जाल में फंस गए थे तो उनकी हेल्प इन चूहों ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द एलिफेंट्स किंग लाफ। वो जो हाथियों का बादशाह था उन्होंने क्यों हंसा। Answer is because the tinny mice said to the elephant that we will return the favor when you need। वो जो चूहा था उसने इस हाथी को बोला कि हम आपका ये एहसान चुका देंगे जब आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो ये सुनकर वो जो हाथी था उसने हंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वर द एलिफेंट ट्रैप्ड। किस तरह वो जो एलिफेंट्स थे वो जो हाथी थे वो जाल में फंस गए। आंसर इज द एलिफेंट्स गॉट ट्रैप्ड इन द नेट्स दैट वर सेट बाय द हंटर्स। वो जो हाथी थे वो जाल में फंस गए जो शिकारियों ने बिछा रखा था वो उस जाल में फंस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू थिंक द एलिफेंट्स विल बी रेस्क्यूड। आपको क्या लगता है वो जो हाथी थे वो किस तरह वो उस जाल से निकल गए। आंसर इज द एलिफेंट्स विल बी रेस्क्यूड बाय द हेल्प ऑफ द माइस। वो जो हाथी थे वो बच गए, उस जाल से निकल गए इन चूहों की मदद से। डिड द एलिफेंट्स एग्री टू चेंज देयर रूट। क्या वो जो हाथियों ने सही में अपना जो रास्ता है वो बदल दिया। क्या वो उन्होंने एग्री किया, उन्होंने माना। आंसर इज यस दे एग्री। हाँ उन्होंने मान लिया, उन्होंने अपना जो रास्ता है वो बदल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द एलिफेंट किंग रिमेंबर। वो जो हाथियों का बादशाह था उसने क्या याद रखा था। आंसर इज द एलिफेंट किंग रिमेंबर्ड प्रॉमिस मेड बाय द किंग ऑफ द माइस। जब वो एलिफेंट्स जाल में फंस गए थे तो इस एलिफेंट के बादशाह को याद आया कि मैंने उन चूहों के बादशाह को प्रॉमिस किया था, उसको वही वादा याद आ गया था। सेकंड क्वेश्चन इज हु डिड द एलिफेंट किंग सेंड टू सीक हेल्प। इस हाथियों के बादशाह ने किसको भेजा मदद के लिए। आंसर इज द एलिफेंट किंग सेंट ए फेलो एलिफेंट्स टू सीक हेल्प फ्रॉम द माइस। इस हाथी के बादशाह ने अपने कुछ साथी भेजे मदद के लिए इस चूहों के बादशाह के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What will you do if you trapped somewhere? क्या करोगे अगर आप किसी जाल में फंस जाओगे या कहीं जगह फंस जाओगे। आंसर इज वी विल ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स। हम कोशिश करेंगे अपने फ्रेंड्स को कॉल करें या उनको मदद मांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विच अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। हमें इन ब्लैंक्स और इन डैशों को भरना है इन बॉक्सेस में दिए हुए वर्ड्स से। फर्स्ट को आएगा शोल, सेकंड ट्रूफ, नेक्स्ट को आएगा लिटिल, फोर्थ को आएगा स्वार्म, नेक्स्ट को आएगा हर्ड, फिर आएगा टीम, उसके बाद होर्ड, फिर आएगा कॉलोनी और लास्ट वाली को आएगा फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्प द गिवन एनिमल्स टू आइडेंटिफाई देयर वॉइस। हमें साइड में कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, हमें उनकी आवाज़ को उनके साथ मिलाना है, कौन कैसी आवाज़ करता है। सो द आंसर्स आर एलिफेंट को आएगा ट्रम्प, डॉग्स को आएगा बार्क, गोट ब्लीट, कैट म्यू, हॉर्स को आएगा नी, डंकी को आएगा ब्रे, बी को आएगा हम,
बियर्स को आएगा ग्रोल, लायंस को आएगा रोर एंड लास्ट में मंकी को आएगा चैटर। सो इस तरह होता है ये यूनिट कंप्लीट। अगर आप और भी यूनिट्स देखना चाहते हो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ सारे यूनिट्स सीक्वेंस के हिसाब से मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।